ओम शांति। आज की डेट है 14 मार्च 2024। मुरली के 5 मुख्य पॉइंट्स जिसे दिन भर विचार सागर मंथन करना है। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। फर्स्ट पॉइंट है, हम ब्राह्मण बच्चों को स्कॉलरशिप लेनी है। कैसे? पढ़ाई से लेनी है, इसलिए पढ़ाई को कभी भी मिस नहीं करना है। जो भी नॉलेज मिलती है उसे ग्रहण करना है, समझकर अपने में धारण करना है। लायक ब्राह्मण वही है जिसके मुख पर बाबा का गीता ज्ञान कंठ हो, जो बहुतों को आप समान बनाता हो, जो हमेशा ज्ञान धन को दान करता रहे, जो कभी आपस में एक दो के मतभेद में न आए, किसी भी देहधारी में बुद्धि लटकी हुई ना हो। ब्राह्मण अर्थात जिसमें कोई भूत ना हो, जो देही अहंकार को छोड़ देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करें। बाबा नॉलेज को ग्रहण करने की क्यों कहते हैं? हम जब नॉलेज ग्रहण करते हैं तो हम आप समान बनाते हैं। जितना ज्ञान धन हम दान पुण्य में करते हैं उतनी हमारी प्रजा बनेगी, उतनी ही बुद्धि क्लियर होगी। नॉलेज से हमें समझ मिलती है क्या सही है क्या गलत है। भक्ति से हमारे भूत प्रेत नहीं निकलते। माना हमारी जो भूत है जैसे कि क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वो सब नहीं निकलते हैं। हमारे में जो विकार है वह निकलेगा तो सिर्फ बाबा की याद से, इस ज्ञान से। तो सबसे पहले नंबर है भूत है देह अहंकार का। तो बाप इतने दूर देश से आए हैं हमें देही अभिमानी बनाने, तो क्यों ना हम बाबा को याद करें। इस 5 भूतों को ही रावण संप्रदाय कहते हैं। राम राज्य अलग है, रावण राज्य अलग है। रावण राज्य है भ्रष्टाचारी और राम राज्य है श्रेष्ठाचारी। सेकंड पॉइंट है, हम आस्तिक बने हैं क्योंकि हम मीठे मीठे रूहानी बाप को जान गए हैं। सत्य तो एक ही है, शिव बाबा जो सचखंड स्थापन करते हैं। बाकी कोई देहधारी को याद करना यह सब है झूठ। बाकी हर आत्मा के संस्कार कर्म अपने अपने होते हैं, एक जैसे संस्कार हो नहीं सकते। अगर एक जैसे संस्कार हो फिर तो फीचर्स भी एक जैसे होने चाहिए। कभी भी एक जैसे फीचर्स नहीं हो सकते, थोड़ा फर्क ज़रूर होता है। सृष्टि भी एक ही है, अनेक नहीं है। एक में ही सारा खेल होता है। यह कहना गलत है कि ऊपर नीचे दुनिया है, ऊपर स्वर्ग नीचे नरक नहीं। एक ही सृष्टि है जहाँ नरक है और जहाँ आधा कल्प सुख है, आधा कल्प दुख है। शास्त्र में तो अनेक बातें लिख दी है ना। किसने लिखी है? शास्त्र तो मनुष्य ने ही लिखी है। थर्ड पॉइंट है, हमें नशा होना चाहिए पढ़ने का, क्योंकि पढ़ाई से ही हम ऊंच जाते हैं। जब समझेंगे तभी तो धारणाएं होगी। बाबा कहते हैं कई ब्राह्मण ऐसे भी हैं जो पढ़ाई को छोड़ देते हैं, फिर ट्रेटर बन जाते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, कोई उल्टी सुल्टी बातें सुना देते हैं। तो दूसरों का मत नहीं चलना चाहिए, परमत नहीं होना चाहिए। हमें तो सिर्फ और सिर्फ एक ही एम, एक ही लक्ष्य सामने रखना है। श्रीमत से हर मर्यादाओं के अंदर रहकर पूरा समर्पित होना है। फिर चाहे आप घर पर हो या सेंटर पर हो। शिव बाबा से पढ़ना है तो सोना भी शिव बाबा से ही तो करना है। यह बैंक शिव बाबा की ही है।
शिव बाबा का सौदा इतना भारी है, जो एक पैसा भी देते हैं तो 100 गुना होकर मिलता है, वह भी एक जन्म के लिए नहीं, 21 जन्म के लिए। बाबा कहते हैं तुमको इनके बदले महल मिल जाएंगे। जिनको बहुत शौक है, जिनको स्कॉलरशिप लेनी ही है, वह समझते हैं कि याद से ही हमारे पाप कटते हैं, तो वो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं। 4th पॉइंट है ब्राह्मण ब्राह्मणी वही है जिनके मुख में बाबा का गीता ज्ञान कंठ हो। हम यहाँ आते ही हैं नर से नारायण बनने, तो फॉलो फादर, रेगुलर पढ़ना चाहिए। बाबा कहते हैं आत्मा अभिमानी होकर रहो। अगर शरीर ही नहीं तो दूसरे को सुनेंगे कैसे? तो इतना पक्का अभ्यास रहना चाहिए कि हम आत्मा हैं, हमको वापस जाना है अपने घर। 5th पॉइंट है बाबा कहते हैं 8 घंटा धंधा करो, 8 घंटा आराम करो, बाकी 8 घंटा इस गवर्नमेंट की सर्विस करो। ये क्यों कहते हैं? ये कोई शिव बाबा की सर्विस थोड़ी है, ये तो हम अपने लिए और सारे विश्व की सेवा करते हैं। तो इसके लिए तो पहले टाइम निकालना चाहिए। तो मुख्य बात है याद की यात्रा। अगर आप ही सोचो 8 घंटा सर्विस करते हो गवर्नमेंट की, तो क्या मिलता है? 2000, 5000, 10,000। यहाँ तो 8 रत्न बनते हैं, यहाँ तो 8 रत्न बनते हैं, तो ज़रूर 8 घंटा बाबा को याद करते होंगे। तो अब टाइम फिक्स कर लेना है, अपना दिनचर्या सेट करना है कि ये टाइम पर मुझे ये करना है, ये टाइम पर मुझे सेवा करनी है, ये टाइम पर मुझे याद करना है। पूरा एक्यूरेट चार्ट हमें सेट करना है। जैसे वृक्ष में जब संपूर्ण फल की अथॉरिटी आ जाती है, तो वृक्ष झुक जाता है, अर्थात निर्माण बनने की सेवा करता है। ऐसे रूहानी अथॉरिटी वाले बच्चे जितनी बड़ी अथॉरिटी उतने निर्माण और सर्व के स्नेही होंगे। अल्पकाल की अथॉरिटी वाले अहंकार होते हैं, लेकिन सत्यता की अथॉरिटी वाले अथॉरिटी के साथ निरअहंकारी होते हैं। यही सच्चे ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप है। सच्चे सेवाधारी की वृत्ति में जितनी अथॉरिटी होगी, उसकी वाणी में उतनी ही स्नेह और नम्रता होगी। मतलब जब वृक्ष होता है और उसमें जब संपूर्ण फल आते हैं, तो वृक्ष झुक जाता है। तो इसे कहते हैं निर्माण बनने की सेवा। तो ऐसे ही हम कितनी भी बड़ी अथॉरिटी वाले बने, तो उतनी ही ज़्यादा स्नेही भी होंगे और निर्माण भी होंगे, और साथ साथ निरअहंकारी भी होंगे, और वही लोग सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। तो भाग्य का आधार त्याग है। बिना त्याग के भाग्य नहीं मिलता, क्योंकि हमें कुछ बहुत उच्च प्राप्ति हुई है, तो उसके लिए ये त्याग नहीं है। हमें त्याग का महसूस होता ही नहीं। त्याग के बदले हमें क्या कुछ नहीं मिल रहा है, तो वे आपे ही सब छूट जाता है। तो हमें अपने भाग्य को इतना ऊंचा तक लेके आना है कि कल्प कल्पांतर युगों युगों तक हमें प्राप्ति ही प्राप्ति हो। अच्छा, ओम शांति।